हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करेंगे। देखो क्या कह रहा है। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। देखो ये जो क्वेश्चन है, या तो आप सिंपली याद रखो हमने जो पहले आगे डिस्कस किए मेथड्स। मतलब जैसे आपने एक्स आपने कोई वैल्यू यहाँ पे बिलोंग कर लेते, जैसे आप सी मान लिया, आपने सी एक रियल नंबर है। उस रियल नंबर से पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लेस देन निकालेंगे, सी नेगेटिव करके एलएचएल लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। एच टेंड्स टू जीरो करके हमने बहुत सारे मेथड गए, जिसके नंबर हमारे पास जो फंक्शन का वैल्यू है और जो आपका क्या बोलते हैं उसको लेफ्ट हैंड लिमिट है और आपका राइट हैंड लिमिट है, ये तीनों आपस में इक्वल हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है। या तो आप उसको इसको उस मेथड से कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार वो मेथड भी यहाँ पे। और एक आप कंटीन्यूअस मेथड का कौन सा कंपोजिट मेथड वाला यूज करते हो। तो पहले मैं कंपोजिशन से कर देता हूँ, फिर हम उस वाले में कर लेंगे ना। तो बाय कंपोजिट फंक्शन मेथड। कंपोजिट फंक्शन मेथड क्या कहता है आपको, देखो गिवन आपके पास है एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो इसमें क्या करो, लेट करो। इसमें दो फंक्शन दिख रहे होंगे आपको। हाँ सर दिख रहे हैं। पहले फंक्शन को मैं जी एक्स नाम दे रहा हूँ, जिसकी जगह मैं cos x लिख दूं। दूसरा फंक्शन मेरा एच एक्स है, जिसको मैं एस एक्स स्क्वायर नाम दे रहा हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मुझे जी ऑफ एक्स निकालना है। मतलब कुछ भी ऐसा करके मुझे फंक्शन के इक्वल निकालना है। तो अगर मैं जी ऑफ एच एक्स करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है एच ऑफ एक्स। जी ऑफ एच ऑफ एक्स होता है इसका मतलब। अब एच ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है सर, एक्स स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा ट्रिक है यहाँ पे, आप थोड़ा फोकस करेंगे यहाँ पे। जी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि जब जी के अंदर एक्स था तो हमने cos x लिख दिया था। अगर अब g के अंदर x स्क्वायर होगा, इस वैल्यू पे फोकस करना, इसके लिए आपको इस वैल्यू को समझ में आना चाहिए। भाई g के अंदर अगर x है तो बाहर cos x निकलेगा, चाहे कैसे भी निकले बस निकलेगा। और यही मैं अंदर अगर यहाँ x स्क्वायर कर दूं, तो अगर यहाँ x स्क्वायर करूंगा तो यहाँ भी x स्क्वायर आ जाएगा ना। तो क्या मैं यहाँ पे cos x स्क्वायर कर सकता हूँ? बिल्कुल सर कर सकते हो। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, g ऑफ एच एक्स जो था ना, वो इक्वल्स टू किसके आया, cos स्क्वायर के। और ये इक्वल किसके है, फंक्शन के। अगर ये इस तरीके से g ऑफ h आपका फंक्शन के इक्वल आ जाता है, तो आप यहां पे कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आपको यहाँ पे एक चीज और निकालनी पड़ेगी, अगर एग्जाम में आता है तो ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो वी ऑल्सो प्रूव्ड वी ऑल्सो प्रूव्ड gx इक्वल्स टू cos x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको g ऑफ x जो है ना, cos x, उसको भी कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करके देना पड़ेगा। अगर ये मान लो 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो इतने से काम नहीं चलेगा। और आपका जो एच एक्स है इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब मैं आपको ये प्रूफ करके नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे यहाँ पे आगे प्रूफ करा दिए। cos x का प्रूफ आपको देखना है तो आप आगे जो क्वेश्चन है उनको देख लो। cos x का प्रूफ मैंने बहुत अच्छे से कराया है आपको। और एक्स स्क्वायर आपको पता है पॉलिनोमियल नंबर है, तो इसका भी मैंने आपको प्रूफ कराया कि पॉलिनोमियल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। इसका भी प्रूफ आप सेल्फ करना, अगर आपको करना है तो। बाकी आप यहाँ तक सॉल्यूशन चला सकते हो। ये हो गया आपका कंप्लीट, क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब एक मेथड और है इसका। कौन सा वाला है सर, वही जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे। जो गिवन फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर, एज इट इज छोड़ दो, लेट करो सी बी एनी रियल नंबर। ठीक है सर, कोई रियल नंबर है तो एट सी, एट एक्स इक्वल्स टू सी, वैल्यू ऑफ एफ इज, वैल्यू ऑफ एफ कितनी हो जाएगी, एफ सी इक्वल्स टू कॉस सी स्क्वायर हो जाएगी सर। अब आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट एक्स इक्वल्स टू सी। सर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी मेरे पास, ठीक है सर बताता हूँ सर। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, फंक्शन की वैल्यू कितनी है सर, cos एक्स स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे सी से कोई छोटी वैल्यू रखनी है तो कैसे लिखूंगा, ये मैंने सिखाया है आपको आगे क्वेश्चंस में। जीरो, केवल इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ मैं इस मेथड से, बाकी सारे क्वेश्चन आप चाहो तो खुद कर लेना इस मेथड से। तो सर ये हो जाएगा cos और ये c माइनस एच का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे दो मेथड। क्या मेथड, आप सिंपल चलो, h टेंस टू जीरो का मतलब है h की वैल्यू जीरो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जीरो की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, cos c स्क्वायर निकल के आएगा। यही मैं राइट हैंड लिमिट के लिए लगाऊंगा ऑफ एट एक्स इक्वल्स टू सी के लिए। देखो लिमिट h टेंस टू c पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू
लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, फंक्शन की वैल्यू वही है आपके पास कॉस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस सी प्लस एच का होल स्क्वायर में एच टेंस टू जीरो पुट करूंगा तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अबे हट जा, हट गया। तो मैं यहाँ पे एच टेंस टू जीरो पुट करता हूँ तो देखा कॉस सी प्लस जीरो का होल स्क्वायर कितना हो गया ये सर कॉस सी स्क्वायर। अब आपने क्या देखा यहाँ पे, जो लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स है, थोड़ा सा स्पेस का कमी है, देख लेना आप एक बार, है ना, इसको खुद से नोट डाउन कर लेना एक बार। पॉजिटिव इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास एफ सी, ये तीनों आपस में इक्वल है। तो हम क्या कैसे इसके लास्ट लाइन ऊपर लिख रहा हूं मैं ना, सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी, रुको 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 अच्छे से लिख देता हूँ यार, है ना, एक ही तो लाइन है, रेड से लिख देता हूँ। देखो मैं एक काम करता हूँ ना, आपको अलग से शो हो जाएगा। सो एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी रियल नंबर। बताओ समझ में आ गया क्या? तो आप ये मेथड भी कर सकते हो, थोड़ा डिटेल में कर देना, लैंग्वेज वगैरह जैसे मैंने शुरू के क्वेश्चंस में लगाई, थोड़ा सा वास्ट हो जाएगा, लगेगा 4-5 नंबर का। और आप चाहो तो ये कंपोजिट फंक्शन वाले तरीके से भी कर सकते हो। मैं मोस्टली सारे सवाल ऐसे ही करता हूँ कंपोजिट वाले तरीके से। क्लियर हो गया? ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 30।